हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। कल जो हमने टॉपिक्स कवर किए थे उसमें से फर्स्ट टॉपिक था आपका ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, जिसमें हमने बताया था कि कम्युनिकेशन मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। उसमें फर्स्ट आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है, सेकेंड आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, थर्ड डायगोनल होता है। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? ऊर्ध्वाधर संप्रेषण से। हॉरिजॉन्टल की बात करें तो क्षैतिज संप्रेषण से। डायगोनल का मतलब किससे? कर्णिक संप्रेषण से। ऊर्ध्वाधर संप्रेषण के बारे में हमने आपको बताया था कि दो प्रकार का होता है, पहला अपवर्ड कम्युनिकेशन, दूसरा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है? ऊपरमुखी। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है? आपका अधोमुखी। देखिए, अगर मीनिंग की बात करें तो वर्टिकल में हमने बताया था कि जब हम संचार क्या करते हैं, एक सीधी रेखा में करते हैं। अगर कभी भी संदेश का आदान प्रदान ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर होता है तो फिर क्या होगा? वर्टिकल कम्युनिकेशन। अगर नीचे से कहीं ना कहीं सूचना ऊपर जा रही है तो अपवर्ड कम्युनिकेशन। अगर ऊपर से सूचना नीचे आ रही है तो डाउनवर्ड। जैसे एग्जांपल के रूप में हमने बताया था कि एमडी कोई सूचना वर्कर्स तक पहुंचाना चाहता है तो एमडी चूंकि टॉप लेवल पे आता है, वर्कर्स लोअर लेवल पे आता है, तो टॉप टू बॉटम की बात है। टॉप टू बॉटम की बात होगी तो कौन सा कम्युनिकेशन? डाउनवर्ड। अगर कोई भी वर्कर्स अपनी समस्याएं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ले जाना चाहता है तो ऐसी कंडीशंस में जो कम्युनिकेशन होगा कौन सा होगा? अपवर्ड। क्लियर है? आगे मैं हॉरिजॉन्टल के बारे में बताया था आपको कि जब सामान्य स्तर के कर्मचारियों के बीच में सूचनाओं एवं विचारों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। अगर सूचना एवं विचारों का आदान प्रदान सेम लेवल पे होगा तो कौन सा कम्युनिकेशन होता है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, या उसे हम लेटरल भी बोलते हैं। डायगोनल का मतलब बताया था हमने जब विभिन्न स्तर पे, जैसे कोई टॉप लेवल पे, हमने बिजनेस शिक्षण में आपको समझाया था कि आपके तीन तरह के होते हैं बिजनेस शिक्षण में। पहला आपका जो लेवल होता है टॉप होता है, दूसरा मिडिल होता है, उसके बाद लोअर होता है। अगर टॉप टू मिडिल में कोई हो रहा है तिर्यक रेखा के रूप में संप्रेषण, या मिडिल टू लोअर में हो रहा है तो ऐसी दशा में कौन सा संप्रेषण होगा? विकर्ण। जैसे मैंने बताया था फॉर एग्जाम्पल के रूप में कि एक चीफ मैनेजर एक सुपरवाइजर से बात कर रहा हो, एक सुपरवाइजर कहीं ना कहीं एक लेबर या वर्कर से बात कर रहा हो, तो ऐसी दशा में कौन सा संप्रेषण होगा? डायगोनल कम्युनिकेशन होगा। फिर डायगोनल के साथ साथ हमने ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, संगठन के आधार पर संचार। तो संगठन के आधार पर संचार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला होता है औपचारिक संप्रेषण, दूसरा होता है अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में हमें बताया था कि एक कीवर्ड आपको याद रखना है कि जहां पे संस्था द्वारा बनाए गए नियम और प्रावधान को फॉलो किया जाता है उसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, जहां पे नहीं फॉलो होता उसे हम क्या कहेंगे? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को एक और नाम से भी जाना जाता है, उसे हम कहते हैं ग्रेप वाइन। तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जिसे हम बोलते हैं अंगूरी लता संप्रेषण। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम अंगूरी लता संप्रेषण भी कह सकते हैं। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे भी आपको कि अंगूरी लता संप्रेषण क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। आगे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। यहाँ पे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी, जिन्होंने हमें कमेंट करके बताया कि सर यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो हम आज इसको अच्छे से डेप्थ में आके देखने वाले हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ चैनल कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ चैनल की बात करें हम तो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है नॉन वर्बल। देखिए, अगर वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशन से तात्पर्य क्या होता है? शाब्दिक संप्रेषण से। नॉन वर्बल का अर्थ क्या होता है? अशाब्दिक संप्रेषण से। अगर शाब्दिक संप्रेषण की मीनिंग की बात करें कि शाब्दिक संप्रेषण कहते किसको है, तो शाब्दिक संप्रेषण से आशय एक ऐसी संचार प्रक्रिया से है जहां पे संचार करने के लिए शब्दों या वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है। जब कभी भी हम किसी को अपने विचार व्यक्त करते हैं तो उस दौरान अगर हम अपने कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ स्टेटमेंट सामने वाले से कहते हैं तो ऐसी दशा में कौन सा कम्युनिकेशन होगा? वर्बल कम्युनिकेशन होगा। और वर्बल कम्युनिकेशन भी आपका मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है मौखिक संप्रेषण, जिसे हम कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन।
दूसरा होता है आपका रिटेन कम्युनिकेशन। अगर ओरल की बात करें, ओरल कम्युनिकेशन की बात करें, जो वर्बल का फर्स्ट पार्ट होता है, जब कभी भी हम अपने विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान फेस टू फेस करते हैं, आमने सामने होकर करते हैं, तो ऐसी दशा में हमारी जो संचार की प्रक्रिया होगी, कौन सा संचार होगा? मौखिक संचार। जब कभी भी हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपनी सूचनाओं को दूसरे को बताने के लिए कभी भी लिखित रूप से सूचनाओं का ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसी दशा में क्या कहते हैं? रिटन कम्युनिकेशन। तो हम कह सकते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो रिटन कम्युनिकेशन का जो एग्जाम्पल होता है, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि आपकी कोई नोटिस बोर्ड आती है, कोई एप्लीकेशन फॉर्म आता है, या फिर आपकी किसी भी तरीके की कंप्लेन आती है रिटन में, तो रिटन कम्युनिकेशन हर एक बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रिटन कम्युनिकेशन बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट इस वजह से भी होता है क्योंकि इसका एक लेखा जोखा होता है, इसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। जबकि जब हम ओरल कम्युनिकेशन किसी से करते हैं, उसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता, जिसके कारण से कभी भी सामने वाला अपनी बातों से मुकर सकता है। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में रिटन रिकॉर्ड होने के कारण कोई अपनी बातों से मुकर नहीं सकता। तो व्यवसाय के अंदर सबसे ज्यादा जो यूज होता है क्या होता है? रिटन कम्युनिकेशन होता है। देखिए, वर्बल के आपके दो पार्ट क्लियर हो गए होंगे। वर्बल की पहला पार्ट क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन। दूसरा क्या होता है? रिटन कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन में जैसे आप माइक्रोफोन की बात करें, तो कोई माइक्रोफोन है, वहां से जो ध्वनि आती है, आपकी इस तरीके से ओरल कम्युनिकेशन की बात करें तो स्पीच के दौरान माइक्रोफोन यूज होता है। कोई भी बड़ा लीडर जब कभी पे भी कोई भी रैली वगैरह करता है, तो ऐसी दशा में क्या करता है? कहीं ना कहीं फेस टू फेस होकर ऑडियंस के सामने अपनी बातों को रखता है, अपनी स्कीम्स को रखना है, अपने एजेंडे को बताता है। तो ऐसी दशा में कौन सा कम्युनिकेशन होगा? ओरल कम्युनिकेशन। टेलीफोन से हम बातचीत करते हैं तो कौन सा कम्युनिकेशन? ओरल कम्युनिकेशन। रिटन की बात हमने अभी भी बताया आपको कि एप्लीकेशन हो गया, नोटिस बोर्ड हो गया। अब इसके साथ नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं नॉन वर्बल की तरफ। नॉन वर्बल के पार्ट्स ही हमने कल डिस्कस किए थे, सिर्फ वीडियो हमारी काफी लंबी हो रही थी, इसलिए हमने इसको 60 में करने का प्रयास किया। कल नॉन वर्बल के पार्ट में हमने आपको बताया था बॉडी लैंग्वेज के बारे में। पहला है बॉडी लैंग्वेज, दूसरा साइन लैंग्वेज, तीसरा आपका है पैरा लैंग्वेज, और लास्ट आपका है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी भी बोलते इसको। तो पहला आपका बॉडी लैंग्वेज हुआ, दूसरा साइन लैंग्वेज, तीसरा पैरा, प्रॉक्सिमिटी। ये देखिए आपके मुख्य प्रकार है। हमने कल डिस्कस भी किया था। बॉडी लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया था कि जब कभी भी हम अपने विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान अपने शरीर के अंगों के माध्यम से करते हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे? शारीरिक भाषा। बॉडी लैंग्वेज को हिंदी में बोलते हैं दैहिक भाषा या शारीरिक भाषा। आपकी सेकेंड साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज बोलते हैं संकेत भाषा। और संकेत भाषा की अगर हम बात करें तो संकेत भाषा से तात्पर्य क्या है कि जब हम अपने विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान चित्रों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से करते हैं, तो ऐसी दिशा में इसे क्या कहते हैं? साइन लैंग्वेज। या कभी कभी हम ऑडियो के फॉर्म में भी संकेत देते हैं, ध्वनि के रूप में भी संकेत देते हैं। तो साइन लैंग्वेज को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, कल हमने बताया था आपको। साइन लैंग्वेज की बात करें तो पहला आपको बताया गया था कि विजुअल साइन लैंग्वेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बात करें तो ऑडियो साइन लैंग्वेज होता है। अगर हम विजुअल साइन लैंग्वेज की बात करें, विजुअल साइन लैंग्वेज का मतलब होता है दृश्य संकेत भाषा। देखिए, जब कहीं भी चित्रों के माध्यम से, संकेत के माध्यम से होता है तो दृश्य संकेत भाषा होता है। जब कभी भी ध्वनि के रूप में संकेत हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि संकेत भाषा कहते हैं। तो विजुअल की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें विजुअल साइन लैंग्वेज की, तो वहां पे क्या है कि जैसे
हमने आपको कल भी एग्जाम्पल बताया था कि सड़क पे हम चलते रहते हैं तो तमाम तरीके की साइन एंड सिंबल्स रोड से संबंधित दिखाई देते हैं। जैसे हमने रेलवे क्रॉसिंग की बात की थी आपसे, तो रेलवे क्रॉसिंग आने से पहले हमें एक सिंबल्स दिख जाता है, कुछ इस तरीके से फाटक बना होता है जिससे हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि आगे रेलवे फाटक है। तो कहीं ना कहीं ये भी संचार कर रहा है। इस पिक्चर्स को देखने के बाद कहीं ना कहीं हमें समझ जाते हैं कि आगे रेलवे क्रॉसिंग आने वाली है और हम अपने स्पीड्स को क्या कर लेते हैं, स्लो कर लेते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें विजुअल साइन लैंग्वेज की, तो वहाँ पे और भी एग्जाम्पल, जैसे हम कभी भी कहीं घूमने जाते हैं, जैसे हम अभी हाल ही में दिल्ली गए थे, तो दिल्ली में हमने देखा कि जब हम म्यूजियम में गए थे तो वहाँ पे डू नॉट यूज कैमरा लिखा हुआ था। तो डू नॉट यूज कैमरा लिखने के साथ साथ वहाँ पे एक सिंबल बना हुआ था, इस तरीके से कैमरा बना होता है और वहाँ पे ऐसे कट का निशान होता है। साथ ही साथ अगर हम और भी एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे डू नॉट स्मोकिंग का सिंबल होता है, तो डू नॉट स्मोकिंग के लिए क्या होता है कि आपका एक सिगरेट बना होगा और इस पे क्रॉस का चिन्ह लगा होगा। तो किसके अंतर्गत आएगा, विजुअल साइन लैंग्वेज के। देखिए विजुअल साइन लैंग्वेज की बात, आइडियो साइन लैंग्वेज की बात की थी हमने कल आपको। तो आइडियो साइन लैंग्वेज हमने बताया था आपको कि जैसे शंख की ध्वनि है, ठीक है, सायरन की आवाज है, किसी भी प्रकार की कोई बेल लगती है, रिंगटोन है, ये सब क्या है, ध्वनि संकेत भाषा जो हमें इंडिकेशन देते हैं किसी भी कार्य के बारे में। अब पैरा लैंग्वेज पे आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को यहीं पे आ रही थी। पैरा लैंग्वेज और अप्रोक्सीमेशन जल्दबाजी में हमने आपको बताया था, तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ था। तो पैरा लैंग्वेज देखनी, पैरा लैंग्वेज होता क्या है। देखिए पैरा लैंग्वेज का सिंपल सा अर्थ होता है कि जब हम संचार करते हैं तो संचार में हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, कुछ ऐसे हमारे बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे जेस्चर्स होते हैं, कुछ ऐसे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं जिसके थ्रू हमारा संचार और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। जैसे जब कभी भी हम अपने विचारों में सूचनाओं के साथ साथ ऐसे बॉडी मूवमेंट्स या कुछ ऐसे जेस्चर्स इस्तेमाल करने लगते हैं तो उसे पैरा लैंग्वेज कहते हैं। पैरा लैंग्वेज में हमने जैसे आपको बताया था कि रिदम, जैसे कल एक क्वेश्चन भी आया था हमारे सामने कि बोलना, चुप हो जाना, मौन रहना, या फिर आपकी कहीं ना कहीं हंसना, मुस्कुराना, गले लगना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, पैरा लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। जैसे आप कहीं पे खड़े हो गए और मौन हो गए, और मौन है तो इससे भी कहीं ना कहीं सामने वाले को कोई ना कोई इंडिकेशन मिलता है कि आप उदास हैं, आप किसी भी चीज को लेकर परेशान हैं। आप अगर मुस्कुरा रहे हैं तो निश्चित रूप से सामने वाला समझ लेता है कि आप क्या है, खुश हैं। इस तरीके से किसी को आप थप्पड़ दिखाते हैं या फिर किसी के सामने जाते हैं, वहां पे गले लगते हैं, किसी को चिढ़ाते हैं अपने फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, पैरा लैंग्वेज। उसी तरीके से बोलना या खड़े हो जाना, चुप हो जाना, ये सारी चीजें किसके अंदर काउंट होती हैं, पैरा लैंग्वेज के अंतर्गत काउंट होती हैं। तो पैरा लैंग्वेज के साथ साथ अगर हम अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो अप्रोक्सीमेशन में देखिए क्या होता है कि यहाँ पे हम डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए संचार करते हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि जब कभी भी हम अपने विचारों में सूचनाओं का आदान प्रदान करें तो उस दौरान हमें अपने आसपास समाज में रहने वाले लोग से कितने डिस्टेंस कवर करके बातचीत करनी है, कितने डिस्टेंस में हमें अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। जैसे डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे कहीं कैटेगराइज किया गया है इसको। एक होता है आपका पर्सनल स्पेस होता है, एक इंटीमेट होता है, एक आपका सोशल स्पेस होता है। उसके बारे में हम उसके लिए प्रॉपर एक मेजर है, 4 इंच के अंदर है आपको क्या है, पर्सनल स्पेस है। आप उससे ऊपर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप इंटीमेट में आ जाएंगे। इंटीमेट के साथ साथ कहें तो क्या होगा, आप सोशल पे चले जाएंगे। जब आपका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं वो किसके अंतर्गत आता है, सोशल। तो यहाँ पे स्पेस को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, संचार किया जाता है, अप्रॉक्सीमेट किया जाता है। ठीक है, आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आगे हम देखेंगे अपने चांसेस में, जैसे हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में डिफरेंसेस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम कल देखेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंसेस क्या होते हैं। साथ ही साथ ओरल एंड कम्युनिकेशन का डिफरेंस भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, चाहे आपका पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, आपकी बीएचयू की बात करें, कई सारी यूनिवर्सिटी के बच्चे हमसे मिलते रहते हैं और बताते हैं। उसके अगर टॉपिक के बारे में डिस्कस होता है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस खासकर एग्जाम में पूछा जाता है आपके। तो हम क्लियर करने वाले हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस और
ओरल एंड रिटन, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।